पहले दिन की गुत्थी 7वें दिन कैसे सुलझी। लड़की का पिता ही हत्यारा निकला। लड़के और लड़की के कच्ची उम्र के प्यार को खूंखार तरीके से दफन करने की योजना बनाई। 19 साल का मृतक उमेश प्रजापति ग्वालियर के आईटीएम यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था। मौके पर मिली थी बाइक, फिर भी लाश ढूंढने में लगे 7 दिन। हत्यारा शुरू के 2 दिन थाने जाकर अनजान बनता रहा। हत्यारे जवान को मुरैना पुलिस बीएसएफ से पकड़कर लाई। हत्यारा अपनी लड़की के मोबाइल को हत्या वाली जगह साथ ले जाने के कारण पकड़ा गया। अपनी बेटी के मोबाइल के जरिए प्रेमी उमेश को घर बुलाया था। 17 तारीख को इसी जगह पर 17 तारीख की रात को 11 बजे उमेश उर्फ गोलू को इस जगह पर लड़की ने चैट करके बुलाया कि आप यहाँ आएँ। यहाँ इस जगह पर आने के बाद उसकी बाइक पे उसका बेनू का भाई था, उससे कहा था कि आपके पीछे कोई लड़का बैठा है, उसको यहाँ से उतार के आप अकेले आना। उसके बाद जब उमेश यहाँ उसको उतार के अपने रिश्तेदार को और करीब जे सामने 100 मीटर दूरी पर आपको जो स्कॉर्पियो दिख रही है उधर 100 मीटर दूरी पर बाइक लेकर के उमेश गया है। वहाँ जाने के बाद उमेश से गाड़ी और उमेश को किडनैप कर लिया गया है, ऐसा उसके परिजनों द्वारा बताया गया है। जबकि जो लड़की थी वो यहाँ इस घर में शादी हो रही थी, वहाँ वो आई थी। तो शादी में आने के बाद उसने कॉल किया उमेश को कि आप यहाँ आ जाएं मिलने के लिए। ये घर है जहाँ वो लड़की आई थी। अब 17 तारीख से उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस के द्वारा करीब यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अजीतपुरा साइड में उसकी लास्ट लोकेशन मिल रही है। आपके लड़के की अजीतपुरा पारी नदी के पास लास्ट लोकेशन मिली है। इससे कहीं आपके मन में कोई आशंका है? वहाँ जाके तो फिर हमको ऐसा आशंका लगता है कि कहीं बच्चे की हत्या तो नहीं कर दी है। घर में घुसते ही लड़के उमेश को हत्यारा और उसका मौसेरा भाई अजीतपुरा के जंगल में ले गए थे। पहले लड़के उमेश को डंडों से मारा पीटा, फिर रस्सी से हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया। पूरी घटना को 1.5 घंटे में अंजाम दिया। मौत का घटनाक्रम रात के 11 से लेकर 1 बजे तक चला। रात होने की वजह से चम्बल नदी में लाश फेंकने की योजना रद्द की। जिस कुएं में लाश मिली वो जगह हत्यारे के साथी मौसेरे भाई के घर के पास है, इसलिए हत्याकांड की जगह अजीतपुरा के इमलिया गांव के सुनसान कुएं को चुना। आगे ट्रैक्टर अपना ले जाओ, ले जाओ भाई आगे। जा आगे ले जा। सब क्यों बना रहा हूँ? निकालो गाड़ी बांध लेने धंधा तो ट्राई करना, बाकी हाथ में नहीं जाओगा। बॉडी ऊपर आया मृतक उमेश के परिजन उम्मीद से लगातार थाने में बैठे रहे। मृतक उमेश के जीजा राज पर उमेश का मोबाइल नहीं होता तो यह रहस्य नहीं खुलता। राज, आप बताना चाहेंगे 17 तारीख को 11 बजे की क्या घटना थी? आप उमेश के साथ थे? हाँ, मैं उमेश के साथ आया था। उमेश के साथ मैसेज आ रहा था, उस मैसेज में वो बात कर रहा था लड़की, उसने बोला था पीछे जो बैठा है उसको इधर ही उतार दो। उमेश ने मुझे उस दुकान के सामने उतारा था बाइक से। 42 वर्षीय हत्यारा रामहंस राठौर बीएसएफ का जवान था। हत्या में 40 वर्षीय मौसेरे भाई संदीप राठौर भी साथ था।
सब मिला है कुएं में, क्या पूरा मामला है? और ये सर काफी दिन से लापता भी बताया जा रहा था। हाँ, एक हमारे यहाँ गुम इंसान कायम हुआ था, जिसमें कि एक नवयुवक बालक था, लड़का था, जो कि 17 तारीख को गुम हो गया था गल्ला मंडी क्षेत्र से, और 18 तारीख को थाना पर उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई उनके परिजनों ने। लगातार हम लोग उसमें जांच करते रहे। जांच करने पर प्रथम दृष्टया हमको हत्या की आशंका प्रतीत हुई, जिस पर हमने धारा 364 IPC के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। और उसके साथ में हमने आसपास के सभी जगह कैमरे वैमरे खंगाले, और टीमें हमने 4-5 टीमें लगाई हुई थी, सर्विलांस की टीमें भी लगाई थी। उसके बाद में पता लगा, जिससे कि हमने 3 संदेहियों को उठाया, संदेहियों से पूछताछ की। पूछताछ में एक संदेही द्वारा अपना अपराध कबूल करते हुए घटनास्थल बताया कि जहां पर उसने उस बच्चे की हत्या करके गला घोंटकर हत्या की और उसको एक सूखे कुएं में गांव के पास में वहां पर फेंक दिया है, जिससे कि आज उसको हमने सबको दस्तयाब किया है। PM हेतु हमने उसको PM रूम में भेज दिया। कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए? अभी तो आरोपी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती जाएगी। अभी तो एक BSF का जवान है, उसने हत्या की है, उसके परिजनों ने। बच्चा लापता हुआ था, जिसको जाहिर थी कि किसी जाहिर था, बिल्कुल पता था कि इन्होंने किडनैप किया है और बताया भी था हमने पुलिस को। कैसे पूरा घटनाक्रम रहा, क्या घटनाक्रम ये हुआ था कि इनने फोन से बुलाया उसको कि आप गल्ला मंडी आ जाओ। तो गल्ला मंडी जैसे पहुंचा है, ऐसे इसको पकड़ लिया था और ये दबोच के ले गए इसको। उसके बाद में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं नहीं आया था, हमारे लोग आए थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा गए थे। उसके बाद में मैं TI साहब से मिला, मैंने कहा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इन्हें कभी एंड पर मान नहीं, हमारे बच्चे को पकड़ा है और इन्हें कहीं भी कर दिया, ये हम दावा कर रहे हैं। सारे घटनाक्रम में कौन लोग शामिल हैं? सारे घटनाक्रम में अब हमें तो उनके परिवार के लोग सभी लग रहे हैं, मतलब क्योंकि साजिश के तहत ये काम हुआ है। 1 मिनट में तो हो नहीं जाता है, तो 6 महीने से प्लानिंग बनाई होगी इन्होंने। तभी बॉडी जो है TI साहब को मिली है, मैं नहीं गया बॉडी के साथ, क्योंकि TI साहब लेके आए हैं कुएं में से। मैटर क्या रहा था, किस चक्कर में ये लड़की ये लड़की से बात करता था, तो इन्होंने लड़की के बहाने मैसेज दे करके उसे बुलाया था। रवि की लड़की है, रवि। बॉडी की पहचान हो गई? बॉडी की पहचान हो गई, मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन तो वही है, मतलब मैंने उसमें देख लिया। लड़की का पिता किसमें सर्विस करता है? जी हाँ, BSF में नौकरी करता है।